सिर्फ 9 दिन और आपकी जिंदगी में आ जाएं कुछ ऐसे बदलाव कि आप खुद को पहचान ना पाए। जी हाँ, नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ माँ की भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि ये 9 दिन आपको दे सकते हैं 4 ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे और आपके हर दिन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम किस तरह की जीवन शैली और सात्विक आहार विहार से अपने मन, शरीर और आत्मा इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं जो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो वो है नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से ये 9 दिन हमारे शरीर की सफाई के लिए होते हैं। और इसमें हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। अगर हम आयुर्वेद प्रिंसिपल की बात करें तो आयुर्वेद में आम दोष एक शब्द है जिसको हम आमतौर पर टॉक्सिन्स की तरह से समझ सकते हैं। तो सम्यक आहार विहार से, एक अच्छे सुपाच्य भोजन से जो हमारा धातु पाक होता है, जो हमारी धातुओं का पाचन होता है और जो हमारे आहार का पाचन होता है, तो कई बार गलत खान पान से या गलत हमारे क्रियाकलापों से उन पाचन क्रिया में बीच में इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं, जिसको हम आम या टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये वो 9 दिन है जिनमें हम अपने आहार विहार से इन टॉक्सिन्स को पचा सकते हैं या इनको हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं तथा हमारा शरीर एक हल्का और एक अच्छे वेलबींग मोड में रह सकता है। दूसरा है चेहरे पर ग्लो। यूजुअली जो नवरात्रों में खान पान रहता है, प्रॉपर अगर हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, प्रॉपर हम पानी पीते हैं, फ्रेश फल, जूस, नारियल पानी, दही, इस तरह के सेवन से हमारी त्वचा में सीधे तौर पर निखार आता है और कई लोग आपको देखकर दंग रह सकते हैं कि नवरात्रों में भी आप चमक रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है शरीर का वजन का कम होना और फैट का कम। इन दिनों जब हम कम कैलोरी का खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, तो शरीर हमारी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। होता क्या है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, मतलब जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी हमारी खर्च हो रही है, वैसी स्थिति हो, या जैसे एक्सरसाइज करते हैं या हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो वैसी स्थिति में एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो लाइपोलिसिस को एग्रावेट करता है या ट्रिगर करता है। लाइपोलिसिस मतलब फैट का ब्रेकडाउन। फैट का मतलब जैसे जो स्टोर्ड फैट्स है हमारी या ट्राइग्लिसराइड है, उनको वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, जो आगे चल के और कई सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो इनसे ये शरीर को एक एनर्जी का सोर्स बनता है। तो इस स्थिति में इन 9 दिनों में हम अपने शरीर की स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका फायदा क्या होता है, जो थोड़ा ओवरवेट लोग हैं, जो मोटापे का शिकार हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल इवन हाई रहता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर उस अनवांटेड फैट को डाइजेस्ट करके शरीर के लिए एनर्जी दे रहा होता है। तो इस स्थिति में हमारा वेट लॉस और इंच लॉस दोनों हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है मानसिक शांति। व्रत सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन और आत्मा के लिए भी है। उपवास का अर्थ होता है उप, और उप मतलब खुद, वास मतलब साथ, यानी हम खुद के साथ रहते हैं और जो हमारे मानसिक विकार हैं वो इनसे दूर होते हैं। साथ में हमारा आत्म संयम और हमारी इच्छा शक्ति, इनकी वृद्धि होती है। इसके अलावा भूख प्यास के कष्ट को जब हम देखते हैं तो हम इन परिस्थितियों में दूसरे लोगों की जो कष्ट होते हैं उनको महसूस कर सकते हैं, तथा इसके करने से जो लोगों के कष्ट होते हैं, पीड़ाएं होते हैं, उनके साथ में हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे अंदर अच्छा गुण ये डेवलप होता है। तो इन 9 दिनों में आप अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। विषय अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, इसी तरह की कुछ और मेडिकल और आयुर्वेदिक अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।